Hello students, in our previous video of GK, Oxford GK of class 6, we learned about the first chapter, the information kit, and in this chapter, the second chapter, we will discuss about the Earth, our planet. Students, it's a very useful chapter, second chapter of class 6 GK. Why do you know? Because we have already learned about these things in our first chapter of geography also, the earth and our planet. So I think you all will be uh, able to reply the answer of the most of the questions of this chapter. So let's start and check yourself that how many answers are given by you correctly. So let's start the first chapter. The distance of the earth from the sun is approximately. सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है, या फिर पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है. तो स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी I have already expressed you that this is the 15 करोड़ किलोमीटर 150 मिलियन, एग्जैक्ट 14 करोड़ 96 लाख, यानी कि 14 करोड़ 96 लाख, एंड इट फ्लक्चुएट. It is the maximum distance between the sun and the earth. We will discuss in the next chapter of geography in detail when we know about the revolution of the earth around the sun. The second question is that the equatorial diameter of the earth is. इक्वेटर का डायमीटर कितना है? We will knew this answer of these questions in the second chapter of geography when we will know about the globe. So, but here the diameter of the equator is 12,742 किलोमीटर. ओके, एंड अगर इसका हम इक्वेटर का अगर डिस्टेंस देखें तो ये लगभग आपको 40,075 किलोमीटर लगभग इसका सरकमफेरेंस है इसकी इक्वेटर का, लेकिन डायमीटर इसका है 12,742 किलोमीटर. थर्ड क्वेश्चन इज द एवरेज स्पीड ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. We know that earth rotates on its axis as well as it also revolves around the sun. So we have to know about the speed of the earth. So the speed of the earth is about 67,000 miles per hours. अगर किलोमीटर में हम इसे करेंगे तो लगभग आपका 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास में है. 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी घूमती है, आप अंदाज लगा सकते हैं. द एवरेज स्पीड ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अबाउट, हमने बताया 67,000 माइल्स पर आवर और 1,07,000 किलोमीटर पर आवर. और ऑन इट्स एक्सिस more than 700 kilometer per hours. Now fourth question, the planet in our solar system which is often referred to as the Earth's twin, वह कौन सा प्लानट जिसे हम अर्थ के ट्विन के रूप में जानते हैं? आपको बताया गया है, हमने आंसर भी भेजा है इसका, तो बताइए आप कौन सा है? दैट इज वेनस, राइट. वेनस को हम अर्थ ट्विन के रूप में जानते हैं. अब है फिफ्थ क्वेश्चन, द प्लानेट दैट रोटेट्स ऑन इट्स साइड इज. वो अपने साइड पर कौन सा प्लानेट है जो रोटेट करता है? वह है आपका यूरेनस. It is tilted on its side, that's why. And the earth is the dash planet in order of the distance from the sun. अब आप बताइए कि पृथ्वी से सूर्य जो है वो कितने नंबर पर है?
तो हमने आपको बताया था, माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सीन अस 9 प्लैनेट्स। तो इसमें कौन सा होगा? मरकरी, वेनस, अर्थ। कितना नंबर हो गया? 3rd नंबर। तो इसलिए इसका 6 का आंसर क्या होगा? 3rd प्लैनेट इन ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। 7th क्वेश्चन, द लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज मेड अप ऑफ लैंड और सॉलिड रॉक्स एंड सॉइल इज कॉल्ड। जो पृथ्वी का जो लेयर है, जो आपको लैंड और सॉलिड रॉक से बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। हाँ। 8th क्वेश्चन, द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। जो सबसे हॉटेस्ट लेयर है अर्थ का, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस इन डिटेल about this, you know, the second chapter of geography of class 7, but now you know answer. Hottest layer of the earth. The earth is also, you know, divided by the scientists in different layer, Sial, Sima, Nife. The same, the crust, you know, the crust, mantle and core. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे ऊपर क्रस्ट, कोर और मेंटल। तो स्वाभाविक है, मेंटल जो होता है उसमें भी आउटर मेंटल और आपको आउटर कोर और इनर कोर। तो इनर कोर जो है वह आपको सबसे हॉटेस्ट है। तो इसलिए इसका आंसर, द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द इनर कोर। द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द अर्थ इज, अभी तक कोई डेफिनेट जो है वो नहीं है, लोग अंदाज लगाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि 12,000 साल पुराना है, अब दूसरे देश, लेकिन वो तथ्य नहीं है, बिकॉज हमारे पास तो हमारा सनातन धर्म ही बहुत पुराना है, बहुत सारी हमारे पास उसके साक्ष्य है। यह लगभग 4.543 बिलियन ईयर्स का लगभग अनुमान लगाया जाता है कि यह लगभग है। हालांकि द पीपुल आर नॉट, you know, unanimous on a particular point, but we guess that it is 4.543 billion years. Now when the earth comes in between the sun and the moon, it causes that eclipse मतलब ग्रहण जो होता है ना। तो अब हमको ग्रहण के बारे में जानना है। कह रहा है कि when earth comes between the sun and the moon, एक तरफ क्या है? ऊपर सन, नीचे मान लिए चंद्रमा है, या फिर चंद्रमा और सन के बीच में अगर अर्थ आ जाता है, when the earth comes between the sun and the moon, when the earth comes in between the sun and the moon, अगर सन पृथ्वी और हाँ, between the sun and the moon, पृथ्वी के बीच में अगर आपको अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून, अगर सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाए तो क्या होगा? आपको इसमें सोलर इक्लिप्स हो जाएंगे। सोलर इक्लिप्स, तो इसका आंसर ठीक कर लीजिए, सोलर इक्लिप्स। क्यों सोलर इक्लिप्स हो जाएगा? बिकॉज सूर्य की किरणें जो होती हैं ना, वो आपको ढक जाएगी और वो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगी। तो ये आपका सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। और दिस स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में कौन सा है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। और बिगेस्ट एरिया में देखेंगे तो अफ्रीका आएगा। पॉपुलेशन में देखेंगे तो आपको एशिया आएगा। है नाउ अनदर क्वेश्चन, द कॉन्टिनेंट डैश इज ऑल्सो नोन एज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, हालांकि डेजर्ट में भी लोग रहना शुरू कर दिया है, लेकिन लार्जेस्ट डेजर्ट अगर हम देखेंगे तो अंटार्कटिका जो है वह आपको ज़्यादा सुटेबल है, लोकेटेड अराउंड द साउदर्न पोल। द नेम ऑफ द डीपेस्ट लोकेशन इन द वर्ल्ड्स ओशन, विश्व में सबसे जो गहरा है वह आपको मेरीना ट्रेंच है। जो द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन जो है वह आपको चैलेंजर डीप कहते हैं, और वो लोकेटेड बीनीथ द पैसिफिक ओशन। द लार्जेस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लानट
in the solar system is Earth. And the Earth is the dash largest planet in our solar system, the fifth largest planet in the solar system. 14th number question के the largest of the terrestrial planet in the solar system is Earth, and 15th question, the Earth is the fifth largest planet in the solar system. 16th question, the imaginary line that passes through the middle of the Earth and divides the Earth into two equal half, the southern hemisphere and the northern, that is equator. Equator, divides the Earth into two equal halves. We will learn in detail in the second chapter when we start the globes. Okay, so equator. Now the natural, 17th question, natural satellite of the Earth is the, moon is the natural satellite of the Earth. And the last but not least question number 18, the Earth rotates on its axis once in approximate 24 hours, exact we can say 23 hours 56 minutes and 4.09 seconds. So this is the end of the second chapter. You watch this video and like, okay, that can be evidence of the number of students who liked the video. Thank you very much.